हेलो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको अपने चैनल माइंड एंड बॉडी बर्मिंघम यूके से वेलकम करता हूँ। आज हम मेडिकल के हवाले से एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे जिसको हम कहेंगे मेडिकल या ट्रीटमेंट अप्रोचेस। आपने देखा होगा कि कुछ बीमारियां हमसे चली जाती हैं लेकिन दोबारा हमें वो मिलना शुरू हो जाती हैं। यानी कुछ बीमारियां आपको लगता है ऐसे कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद आपके जिस्म में वही बीमारियां या उनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं आना शुरू हो जाते हैं। और उसके पीछे होती हैं बेसिकली तीन मेडिकल अप्रोचेस। सबसे पहली अप्रोच को कहा जाता है सप्रेशन, दूसरी को कहा जाता है पैलिएशन और तीसरी को कहा जाता है क्योर। तो अगर आप या आपके घर में कोई मरीज़ है और उसको बार बार कोई बीमारी हो रही है तो ये प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि इन तीन लफ्ज़ों में या इन तीन मुख्तलिफ अप्रोचेज़ में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्रेशन के हवाले से। सप्रेशन का लफ्ज़ बड़ा ही कॉमन है और अगर हम इसको लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है दबाना, किसी चीज़ को दबा देना, यानी उसको छुपा देना। यानी एक बीमारी है लेकिन आप कोई ऐसी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा इलाज करते हैं जिसके ज़रिए वो बीमारी तो अपनी जगह पर कायम रहती है लेकिन उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो जो है ना वो दब जाते हैं, छुप जाते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि वही बीमारी बाद में आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ नज़र आना शुरू होती है। और अगर वो बीमारी दोबारा ना भी आए तो उसकी वजह से मज़ीद आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लिकेशंस या और ऑर्गन्स जो प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं वो आना शुरू हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में इस वक्त एक्जिमा यानी स्किन की एक कंडीशन है या सोराइसिस की एक कंडीशन है, उसके बहुत ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं। अब लोग ये समझते हैं कि वो कोई क्रीम लगाएंगे तो वो बीमारी ठीक होगी और इसी अप्रोच में वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ खाने के लिए, कुछ लगाने के लिए, ज़्यादातर उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। तो उससे होता ये कि वक्ती तौर पर तो आपको लगता है कि आपकी कंडीशन बेहतर हो गई है, वो जो स्किन की इरप्शंस होती हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन असल में होता ये है कि उस अप्रोच के ज़रिए उस बीमारी को दबा दिया जाता है, यानी उसको अंडर द कारपेट छुपा दिया जाता है, लेकिन वो बीमारी अभी भी आपके जिस्म में होती है। उसका नुकसान ये होता है कि वो बीमारी तो किसी हद तक आपको लगता है कि बेहतर है, लेकिन उसकी वजह से आपके अंदर दमे की बीमारी, आपके अंदर जोड़ों की बीमारी, आपके अंदर जो क्रॉनिक साइनसाइटिस का मसला है, उस तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। यानी एक बीमारी आपकी सप्रेस हुई, उसकी सप्रेशन की वजह से आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की और बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। एक और मिसाल आपको देता हूँ कि अक्सर लोग जो है वो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बार बार छोटे पेशाब का इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसको हम वाटर इन्फेक्शन भी कहते हैं, और अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एक वक्त आता है कि वो एंटीबायोटिक्स जो है ना वो रेजिस्ट कर जाती है, यानी वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती और आपको वो एंटीबायोटिक्स की जो यानी फार्मूलेशन भी चेंज करनी पड़ती है, उसके मुख्तलिफ जो नए नए सोर्स हैं वो आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और आखिर में ये होता है कुछ लोगों को कि उनको किडनीज़ के इन्फेक्शन या यूरिटर से रिलेटेड जो और प्रॉब्लम्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। वक्ती तौर पर तो आपको लगता है कि वो यूटीआई का मसला ठीक हो गया, लेकिन उस वजह से आपके अंदर और ज़्यादा गुर्दे या मसाने के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिनको मैदे की तकलीफ़ होती है, अक्सर डॉक्टर्स उनको एंटासिड्स देते हैं, यानी इसकी वजह से आपके अंदर जो एसिड की प्रोडक्शन है मैदे में वो कम हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है और वो बीमारी मज़ीद आपको बाद में परेशान करती है। और बहुत सारे लोगों में इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने से वक्ती सुकून तो मिलता है, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, और जिसमें बहुत कॉमन होता है कि लोगों में विटामिन B12 की कमी आना शुरू हो जाती है। तो एक तरफ से तो एक मसला आपको लगा कि ठीक हुआ, लेकिन वो भी दब जाता है और दूसरी कोई बीमारी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। वो ख़वातीन जो माहवारी के लिए या माहवारी को कंट्रोल करने के लिए यानी हार्मोनल टैबलेट्स लेती हैं, कंट्रासेप्टिव्स लेती हैं, तो उसके साथ ये होता है कि उनको ओवेरियन सिस्ट का मसला आना शुरू हो जाता है। ये भी देखा गया है कि ऐसी लेडीज़ में माइग्रेन का मसला आना शुरू होता है, और बहुत सारी ख़वातीन को इवन जो मूड स्विंग्स का मसला होता है वो भी यही हार्मोनल जो टैबलेट्स हैं इनके इस्तेमाल के बाद आना शुरू होता है। तो वही मसला कि आपने एक बीमारी को ठीक की लेकिन उसके बाद और बीमारियां आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये सिर्फ फिजिकल बीमारियों की बात नहीं होती। बीमारियां दो तरह की हो सकती हैं। एक होती हैं फिजिकल बीमारियां, एक होती हैं इमोशनल या मेंटल बीमारियां, जो नफ्सियाती बीमारियां होती हैं। उसमें भी अगर आपको मिसाल के तौर पर अफेक्शन का मसला है, किसी से आपको प्यार मोहब्बत की बात आना शुरू हो जाती है, यानी आपके अंदर एक जज्बात आना शुरू हो जाते हैं, और आप अगर उन जज्बात को भी दबाते हैं तो वो भी आपके अंदर फ्यूचर में जाकर मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग जो जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपके काम पे, आपका बॉस या जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं या जो आपके कोलीग्स हैं वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप उस गुस्से को दबा लेते हैं अपने अंदर,
और उस गुस्से का इजहार नहीं करते, यानी सप्रेशन में अपने आप को डालते हैं, तो वही गुस्सा बाद में जाकर आपके अंदर इस्तिराब पैदा कर सकता है। आप में पट्ठों की जो है खिंचाव होना शुरू हो जाता है, लोगों को सर दर्द होना शुरू हो जाता है, और बाज़ वक़्त इस तरह होता है कि वो बर्स्ट होना शुरू हो जाता है, यानी वो जो गुस्सा आपको आएगा तो आप इतने एक्सप्लोडिव तरीके से उसका रिएक्शन देंगे कि उसके साथ आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये कुछ मिसालें थी सप्रेशन की, यानी जब आप किसी भी बीमारी को, चाहे वो फिजिकल बीमारी हो या कोई इमोशनल या मेंटल बीमारी हो, उसको अगर आप सप्रेस करेंगे, छुपाएंगे, दबाएंगे, तो वो बीमारी वक्ती तौर पर तो हो सकता है वो छुप जाए, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म असरात हैं आपको ज़्यादातर रहते हैं, और आपको वो बीमारियां ऐसा देखा गया कि सारी उम्र आपको उनकी दवाइयां फिर बाद में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं पैलिएशन की। पैलिएशन का मतलब होता है वक्ती आराम, और ये कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि अब कभी कभी आपको कुछ ऐसी तकलीफ होती है कि आपको फ़ौरन सुकून चाहिए होता है, आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। मिसाल के तौर पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हैं, अब उनको पता है कि उनकी ट्रीटमेंट्स तो नहीं हो सकती, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है, तो उनकी बीमारियों को बाज़ वक़्त पैलिएट कर दिया जाता है। वो लोग जिनको टर्मिनल कंडीशंस होती हैं, जिनको कैंसर किस्म की बीमारियां होती हैं, जिनका हमें पता होता है कि अब इनको ख़त्म करना, रिवर्स करना इम्पॉसिबल है या बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि उस बीमारी को बाईपास करके उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करती है। तो पैलिएशन जो है सेकंड स्टेप होता है। इसमें भी ये होता है कि जो बीमारी है वो अपनी जगह पर रहती है, लेकिन बीमारी की वजह से जो आपको साइन सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें आपको किसी हद तक यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ देकर सुकून दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे को सर दर्द है, ये बुखार है, तो आप पेन किलर लेते हैं या एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेते हैं, तो वो बुखार या सर दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जो वजूहात थी उस बुखार के होने की, उसको अभी तक आपने एड्रेस नहीं किया, तो वो बुखार भी आपको दोबारा आ सकता है। लेकिन जब तक आप वो दवाइयाँ लेते हैं, पेन किलर्स या जो बुखार की दवाइयाँ होती हैं, तो हो सकता है कि वो बुखार या वो जो है हेडेक है वो किसी हद तक कंट्रोल हो जाए और आपकी थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए, लेकिन वो बीमारी अभी भी आपके अंदर मौजूद होती है। अक्सर लोग घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं जो कि बाज़ औक़ात इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी बीमारियों को वक्ती सुकून देते हैं, और बहुत सारे घरेलू टोटके भी अगर वो टाइम टेस्टेड न हो, प्रूवन न हो, तो आपके अंदर मजीद कॉम्प्लिकेशन बना सकती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को खांसी होती है, तो खांसी के शरबत हम लेते हैं या चाय वगैरह पीते हैं, कहवा पीते हैं, तो कभी कभी वो अच्छा होता है कि उसके साथ आपको वक्ती तौर पर सुकून मिल जाता है कि आपकी खांसी आपको लगता है कि बेहतर हो गई, लेकिन उसके पीछे अगर कोई एलर्जी का मसला है, वो खांसी क्यों हो रही है, अगर आपको एस्मा का मसला है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस का या लंग्स की कोई और बीमारी है, जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो कुछ लोगों को बीमारी लंबे अरसे तक लगी रहती है। तो खांसी के शरबत लेना वक्ती सुकून देते हैं, लेकिन अक्सर ये बीमारी को ख़त्म नहीं करते। इसके अलावा जो लोग दमे के लिए इनहेलर्स का इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग का मसला होता है, तो नेज़ल मुख्तलिफ स्प्रेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वक्ती तौर पर वो आपका नाक खोल देंगे, आपकी ब्रीदिंग आसान हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो वजह है उसको ये चीज़ें एड्रेस नहीं करती, और इसी चीज़ को पैलिएशन कहा जाता है। अच्छा, अक्सर लोगों को नींद नहीं आती, नींद लाने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी गोलियां लेते हैं जिसमें नशा होता है, सीडेटिव इफेक्ट होता है, तो उनको नींद तो आ जाती है, लेकिन नींद ना आने की जो वजूहात हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हैं, जो केमिकल्स होते हैं, मिसाल के तौर मेलाटोनिन लेवल आपका डिस्टर्ब है, तो उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन यह है कि उस दिन शायद कोई ऐसा कहवा या ऐसी कोई दवाई लेने जिसमें नशा होता है, आपको नींद आ जाए, लेकिन जो बीमारी की जो जड़ होती है वो ख़त्म नहीं होती। तो सप्रेशन और पैलिएशन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सप्रेशन तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, उसमें तो आपकी बीमारी को मुकम्मल तौर पे दबा दिया जाता है। पैलिएशन में ये होता है कि उस बीमारी को बाईपास करके आपको वक्ती सुकून मिल जाता है। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप बीमारियों को लंबे अरसे तक यानी छुपाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, तो वो उसके साथ मज़ीद आपको कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। तो जब हमारे जिस्म में कोई साइन आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको जिस्म में कोई दर्द आ रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी का फॉर एग्जांपल मसला है या लूज़ मोशन है, उसके पीछे कोई ना कोई बीमारी है। उस बीमारी को हमें एड्रेस करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कॉज क्या है, और अगर आप उसका इलाज करेंगे तो जो ज़ाहिर होने वाले सिम्टम्स हैं वो एक निशानियाँ होती हैं, उनको हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आपका जिस्म कोई निशानी बता रहा है, सिम्टम्स हैं, तो इसके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी या बीमारी हो सकती है, और उसको हमें एड्रेस करना चाहिए। अब इसकी मिसाल आप बिल्कुल इस तरह ले सकते हैं कि एक दीवार टूटी हुई है, उस दीवार में बहुत सारी दरारें हैं, और उसके ऊपर आप सिर्फ पेंट करना शुरू कर दें, यानी बीमारी अंदर है, लेकिन उसके ऊपर आप जनरल तौर पर रंग रोगन करते हैं, और उस दरार को या जो धब्बे हैं उसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रंग रोगन करने से वो बीमारी, जो दरार है दीवार के अंदर, वो ख़राब जो हिस्सा है वो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ दब जाएगा। जब बाद में वो रंग हटेगा तो वो बीमारी मज़ीद
नीचे होगी और हो सकता है कि वो दरार ज़्यादा हो चुकी हो। तो आपको चाहिए कि पहले आप उस दरार को फिल करें, वो जो गैप आया है उसको ट्रीट करें, और उसके बाद उसके ऊपर आप लोग रंग रोगन करेंगे तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग आपको उसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी तहकीकात हैं कि जब आप अपने जज्बात को दबाते हैं या किसी बीमारियों को दबाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है ना कि मैदा और हमारा दिमाग आपस में कनेक्टेड होता है। जब आपको कोई मेंटल कंडीशंस होती हैं तो हो सकता है आपको मैदे की बीमारियां आना शुरू हो जाए, जिसमें IBS बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल तस्वुर किया जाता है कि वो लोग जिनको स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन वो लेते हैं, उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप स्ट्रेस को भी लेंगे, बार बार दबाएंगे और इसका इलाज नहीं करेंगे तो वो आपके मैदे को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। इसके अलावा बहुत से लोगों में गुस्से को कंट्रोल करने के बाद या गुस्से के इजहार के बाद भी ब्लड प्रेशर का मसला आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम आना शुरू हो जाता है, यानी उनकी जो थकावट का मसला है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो बहुत सारे मल्टीविटामिन भी लेते हैं, ताकत की दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती। उसकी वजूहत ये होती हैं कि उन्होंने उस रूट कॉज को प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया होता। और बहुत सारी ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको माइनर कोई स्ट्रेस चल रही है, अगर आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते तो बाद में जाकर वही ट्रॉमा बन जाते हैं, जिसमें OCD का मसला लोगों को बड़ा ज़्यादा कॉमन है। PTSD हो जाती है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि मेंटल हेल्थ की फिर एडवांस कंडीशंस होती हैं। तो बेहतर है कि अगर आपको इनिशियली कोई माइनर किस्म की मेंटल हेल्थ कंडीशन है या फिजिकल हेल्थ कंडीशन है तो उसको आइडेंटिफाई करें, और उस आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो उसी को क्यूरेटिव अप्रोच कहते हैं, जिसको हम क्योर कहते हैं। होलिस्टिकली मेरा ताल्लुक चूँकि एक होलिस्टिक प्रैक्टिशनर के तौर पर मैं काम करता हूँ, और हमारा काम होता है नेचुरोपैथी में ये कि जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम देखते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं। हम साइन सिम्टम्स को लेते हैं लेकिन उसके पीछे हम जो वजह है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स आपकी एक समझे निशानी है, लेकिन उसके पीछे कोई और वजह चल रही होती है। तो अगर आप उस वजह को ट्रीट करते हैं और उस वजह को रिमूव करते हैं तो आपके वो साइन सिम्टम्स भी नेचुरल तरीके से कम हो जाते हैं, और वही बीमारियाँ जो दब रही होती हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको बाद में ज़्यादा नुकसान देती हैं, वो बीमारियाँ वहीं पर रुक जाती हैं या उनकी जो शिद्दत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो सप्रेशन के बाद पैलिएशन, और उससे सबसे अच्छी अप्रोच अगर आपका डॉक्टर समझदार है तो वो आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करके उसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा, उसको क्योर करने की कोशिश करेगा। तो कभी भी आप कोशिश ये ना करें कि वक्ती तौर पर अपने आप को सुकून दें, क्योंकि अगर आप वक्ती इलाज करेंगे तो होता यह है कि बहुत सारी बीमारियां आपको बचपन में लगती हैं और सारी उम्र आप उन बीमारियों के साथ चलते रहते हैं, और आखिरी दम तक यानी आपकी डेथ होने तक वो बीमारियां आपके साथ रहती हैं। और उसकी वजूहत ये होती है कि लोग जो है वो क्विक फिक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसके लगाने से, जिसके खाने से वो बीमारी ख़त्म हो जाए। वो बीमारी ख़त्म नहीं होती, अक्सर वो बीमारियाँ दब जाती हैं और वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात बनाती हैं। तो अपनी सेहत को अगर आपने अच्छे तरीके से गुजारना है, एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी, हेल्थी ज़िंदगी गुजारनी है, तो अपनी बीमारी को इनिशियल स्टेज में एड्रेस करने की कोशिश करें, उसको दबाएं मत, बल्कि उसको एक्सेप्ट करें, उसको चैलेंज करें और उसको ठीक करने की कोशिश करें। देखें, बीमारी आपके अंदर होती है और उसकी मिसाल यही है कि अगर आपके सामने एक ख़तरा है और आप सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो वो ख़तरा ख़त्म नहीं होगा, वो ख़तरा मज़ीद आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर आपके अंदर इतनी यानी कैपेबिलिटी है, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के साथ मिलते हैं और मिलकर अगर काम किया जाता है तो एक होलिस्टिक अप्रोच के ज़रिए आपकी कॉजेज़ को ठीक किया जा सकता है, आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जा सकता है, आपके अंदर न्यूट्रिशनल चेंजेस की जा सकती हैं, आपके अंदर और बहुत सारी ऐसी डेली एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि आप अपनी कंडीशन को अपने तरीके से अपनी सेल्फ हीलिंग पावर के ज़रिए, अपनी वाइटल फोर्सेस के ज़रिए रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अगर आपका इलाज वहाँ पर साल, 6 महीने, 2 साल से ज़्यादा हो गया है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि अभी तक आप ठीक ही नहीं हुए। हो सकता है कि वो आपको जो बीमारी का इलाज हो रहा है वो सिर्फ सप्रेशन में जा रही है, वो बीमारी मज़ीद दब रही है और आपको मज़ीद वो कॉम्प्लिकेशन दे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो ये समझते हैं कि किसी डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गए। वो कोई मैजिकल काम नहीं होता, वो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी बीमारी को मज़ीद यानी डीपर लेवल पर किसी और ऑर्गन के डैमेज करने का सबब भी बन सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टेशन करनी है तो आप मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। टेक केयर।